एक चोर लग्जरी कार चुराने गया और मौत के जाल में फंस गया। हमारी कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां एडी अपनी वैन को रिपेयर शॉप से वापस लेने की कोशिश कर रहा है। वह अपना सारा किराए का पैसा भी देने की पेशकश करता है, लेकिन बिल चुकाने के लिए वह भी काफी नहीं है। जैसे हालात और बिगड़ नहीं सकते थे, तभी उसकी बेटी सैरा का फोन आता है, लेकिन एडी उसे नजरअंदाज कर देता है ताकि वह मैकेनिक से बहस जारी रख सके। एडी समझाने की कोशिश करता है कि उसे वैन की जरूरत काम के लिए, डिलीवरी करने और अपनी बेटी को लेने के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन मैकेनिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक और कॉल आती है, इस बार उसकी गुस्से में भरी हुई एक्स वाइफ की। वह नाराज है क्योंकि एडी ने फिर से सैरा को स्कूल से नहीं उठाया। वह उसे डांटती है कि वह कभी अपनी बेटी को प्राथमिकता नहीं देता और कॉल काट देती है। अब एडी हताश और कंगाल है। तभी वह नोटिस करता है कि दुकान के एक कर्मचारी ने टेबल पर एक बटुआ छोड़ दिया है। एडी बटुए के मालिक से झगड़ा करता है ताकि वह इतना ध्यान भटका दे कि बटुआ चुपके से उठा सके। बाहर निकलने के बाद वह बटुआ खोल कर देखता है और निराश हो जाता है। उसमें ज्यादा पैसे नहीं है। वह मेन सड़क पर आता है और इधर उधर देखने लगता है कि शायद कोई चीज बिना निगरानी के छोड़ दी गई हो जिसे वह चुरा सके। एडी अलग अलग कार के दरवाजे आजमाने लगता है, उम्मीद करता है कि कोई खुली मिलेगी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक कार के अंदर बैठे भौंकते डॉग से वह चौंक जाता है, लेकिन डरने के बजाय वह उससे दोस्ती कर लेता है और उसे थोड़ा पानी भी देता है। अब भी पैसों की तंगी में वह अपने दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। आखिरी कोशिश में वह कुछ लॉटरी टिकट खरीदता है, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। एक भी टिकट जीतने वाला नहीं निकलता। तभी सैरा फिर कॉल करती है। इस बार एडी कॉल उठाता है और सैरा उसे सही ही डांटती है कि वह उसे छोड़ गया। फिर भी वह कॉल खत्म करते हुए कहती है कि वह उसे प्यार करती है। यह बात एडी को थोड़ी सी उम्मीद देती है। उसी समय एडी एक शानदार एसयूवी देखता है जो एक सुनसान जगह पर पार्क है। जिज्ञासा से वह दरवाजा जांचता है। वह खुला है। जैकपॉट। वह अंदर घुसता है और कीमती चीजें ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ एक जोड़ी सन ग्लासेस मिलती है। तभी कोई अजनबी वहां से गुजरता है तो एडी अपना चेहरा छिपा लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, कुछ डरावना होता है। कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और वह अंदर फंस जाता है। वह घबरा जाता है, हर हैंडल और बटन आजमाता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। वह खिड़कियों पर मुक्के और लातें भी मारता है, लेकिन वे टूटती नहीं। तभी डैशबोर्ड पर एक टैबलेट जल उठता है जिस पर कॉल आती है। नाम लिखा होता है, आंसर मी। एडी उसे नजरअंदाज करता है और भागने की कोशिश जारी रखता है, इस बात से अनजान कि कोई उसे कार में लगे हुए छिपे कैमरे से देख रहा है। उसे एक व्रेंच मिलता है जिससे वह खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार। फिर वह दरवाजे का पैनल खोलने की कोशिश करता है और हाथ अंदर डालता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। टैबलेट फिर से बचता है, लेकिन एडी अभी भी कोशिश करता रहता है। उसका फोन भी काम नहीं कर रहा क्योंकि नेटवर्क नहीं है। आखिर कोई रास्ता न देखकर एडी कॉल उठा लेता है। उधर से आवाज आती है, विलियम, जो कार का मालिक है। एडी चिल्लाकर कहता है कि उसे बाहर जाने दो, लेकिन विलियम हंसता है। तभी सीटें एडी को बिजली का झटका देती हैं। विलियम समझाता है कि उसकी कार में पहले भी 6 बार चोरी की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए उसने इसमें एक हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया है जो कार को चलते फिरते जेल बना देता है। एडी घबराकर गन निकालता है और खिड़की पर गोली चलाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशे से टकराकर वापस उसके पैर में लग जाती है। बुरी तरह घायल एडी देखता है कि पास में एक औरत अपनी कार पार्क करती है। वह उसे मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एसयूवी के गहरे शीशे और साउंड प्रूफिंग की वजह से वह न उसे देख पाती है न सुन पाती है। वह बस शीशे में अपना मेकअप ठीक करती है और चली जाती है। चोट के बावजूद विलियम मदद बुलाने से मना करता है। वह कहता है कि वह डॉक्टर है और सब संभाल सकता है। एडी का फोन अब भी काम नहीं करता क्योंकि कार सारे सिग्नल जाम कर रही है। वह अपने जूतों के फीते से पैर की चोट बांधने की कोशिश करता है, लेकिन फायदा नहीं होता। जब भी एडी गाली देता है या चिल्लाता है, विलियम उसे फिर से बिजली का झटका देता है। आखिर एडी बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है, रात हो चुकी होती है और बारिश हो रही होती है। उसके घाव पर पट्टी बंधी होती है। एडी बैग में खाना या पानी ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अगले दिन विलियम फिर कॉल करता है और अपनी जिंदगी की बातें बताकर दोस्ती करने की कोशिश करता है। एडी तंग आकर चिल्लाता है और विलियम फिर से उसे झटका देता है। फिर वह एसी को पूरी स्पीड पर चालू कर देता है और ऊंची आवाज में योडलिंग म्यूजिक बजा देता है। पहले तो एडी को वह गाना ठीक लगता है, लेकिन जब वह घंटों चलता रहता है तो एडी पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। रात में ठंड से कांपता हुआ वह सीट के कवर फाड़कर उन्हें कंबल की तरह इस्तेमाल करता है। अगली बार जब विलियम कॉल करता है, एडी सच्चे दिल से माफी मांगता है और कसम खाता है कि अब गाली नहीं देगा। विलियम एसी बंद कर देता है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ता नहीं। अगली सुबह एडी खाली बोतल में पेशाब करता है और कार को तोड़ फोड़ करने लगता है ताकि भाग सके। कोई फायदा नहीं होता। वह पास की बालकनी पर किसी को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह ताना मारता है, विलियम फिर से उसे झटका देता है। एडी चेतावनी देता है कि अगर वह उसे मरने देगा तो परेशानी में पड़ जाएगा। वह कहता है कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गन सिर्फ आत्मरक्षा के लिए रखी थी। विलियम बताता है कि उसे कैंसर है और सिर्फ 4 महीने जिंदा रहेगा और वह चाहता है कि मरने से पहले समाज में कुछ न्याय लाए। कानूनी सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए अब वह खुद न्याय कर रहा है। वह एडी से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है और धमकी देता है कि अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड निकला तो उसकी उंगलियां काट देगा। एडी मना कर देता है और कहता है कि गरीब लोग चोरी करने पर मजबूर होते हैं क्योंकि सिस्टम अमीरों के पक्ष में है। विलियम को यह बात बुरी लगती है और वह फिर से झटका देता है और वही यातनादायक संगीत चालू कर देता है। शाम को कार के अंदर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। एडी कपड़े उतार देता है ताकि गर्मी सह सके और अपने पेशाब को पीने का सोचता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। फिर विलियम कॉल करता है और कहता है कि अगर वह अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दे तो उसे ठंडी हवा और पानी मिलेगा। बेबस एडी आखिरकार मान जाता है। विलियम बताता है कि उसने शुरू से ही सीट के नीचे पानी की बोतल छिपा रखी थी। एडी
उसे एक ही सांस में पी जाता है और सोने की कोशिश करता है। तभी उसे अपनी जैकेट की जेब में कुछ महसूस होता है, वही लॉटरी टिकट। उनमें से एक अधूरा होता है। वह उसे खरोंचता है और हंस पड़ता है। वह टिकट जीत गया है। जब विलियम फिर कॉल करता है, एडी अब विनम्रता से माफी मांगता है और खाना मांगता है। विलियम उसकी बातों से प्रभावित होकर ग्लव बॉक्स खोलता है जिसमें एक स्नैक रखा होता है। एडी उसे उठाता है और नोटिस करता है कि अंदर एक स्विच है, इससे पहले कि बॉक्स बंद हो जाए। जब विलियम दूसरी कॉल लेने जाता है, एडी उसकी आवाज कार के स्पीकर्स में सुनता है और समझता है कि वह सच में डॉक्टर है। तभी उसे एहसास होता है कि बालकनी से जो व्यक्ति उसे देख रहा था वही विलियम है। जब विलियम हटता है, एडी कैमरे में उसे गाली दिखाता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। विलियम देख नहीं रहा होता। एडी फिर ग्लव बॉक्स तोड़ता है, उसके अंदर का सर्किटरी फोटो खींचता है और स्विच दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगली टूट जाती है। तभी सीटें फिर से उसे बिजली का झटका देती हैं। विलियम लौट आया है। अगले दिन एडी सामने की सीट पर सोने का नाटक करता है और अपने पैर से स्विच तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक और दिन बीतता है। उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है और वह आखिरकार अपना पेशाब पी लेता है। उसी रात वह अपने पैर से स्विच दबाने में सफल होता है। कार चालू हो जाती है और एडी ड्राइवर सीट पर कूद जाता है ताकि भाग सके, लेकिन कुछ मिनट बाद कार बंद हो जाती है। विलियम कॉल करता है और उसका मजाक उड़ाता है। फिर वह खुद रिमोट से कार चलाने लगता है। कार तेजी से न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ने लगती है। विलियम बैकग्राउंड में क्लासिकल म्यूजिक बजाता है और अपराधों पर भाषण देता है। अचानक कार एक अंधेरी गली में जाती है जहाँ दो गुंडे एक आदमी को पीट रहे होते हैं। विलियम हॉर्न बजाता है और उनमें से एक को कुचल देता है। दूसरा भागता है और गोली चलाता है, लेकिन कार बुलेट प्रूफ होती है। पीछा शुरू होता है और अंत में एसयूवी उस गुंडे को गेट के खिलाफ पटक देती है। एडी विलियम से रुकने की भीख मांगता है, लेकिन वह उसे भी मार देता है। जब एडी फिर गालियां देता है, विलियम तेज संगीत बजा देता है और कार को ट्रैफिक में पागलों की तरह दौड़ाने लगता है। कार एक पार्किंग गैराज में घुसती है और ऊपर की मंजिलों पर चढ़ती जाती है। छत पर पहुंचकर वह लगभग किनारे से गिर जाती है, फिर अचानक ब्रेक लगाती है। एडी बेहोश हो जाता है। सुबह एडी आंखें खोलता है। कार शहर में घूम रही होती है। विलियम बताता है कि वह एडी के परिवार से मिला और सैरा को स्कूल छोड़ा, ये दिखाते हुए कि वह किसी एनजीओ से है। वह एडी को ताना मारता है कि उसने एलिमनी भी नहीं दी और फिर कार को सीधे सारा के पास ले जाता है। एडी डर से पागल हो जाता है। सैरा स्कूटर पर घर जा रही होती है और कार उसका पीछा करने लगती है। एडी रोने लगता है और माफी मांगता है, लेकिन विलियम रुकता नहीं। एडी निराश होकर खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन खाली होती है। विलियम ने गोलियां निकाल ली थी जब उसने उसकी मरहम पट्टी की थी। बाकी दिन विलियम लगातार बकबक करता रहता है और एडी चुपचाप बैठा रहता है। आखिर एडी का धैर्य टूट जाता है। वह सारे कैमरे तोड़ देता है और टैबलेट को भी चकनाचूर कर देता है। वह सैरा के लिए एक दिल से भरा संदेश रिकॉर्ड करता है, लेकिन कार सिग्नल ब्लॉक कर देती है। आखिर में एसयूवी एक और जगह रुकती है और विलियम खिड़की से हेलो कहता है। एडी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उसे फिर झटका देता है जब तक वह शांत न हो जाए। विलियम कार में परफ्यूम छिड़कता है ताकि बदबू छिप सके और एडी को झिपटाइज देता है ताकि वह खुद को बांध ले। वह पीछे एक बैग रखता है, गन में गोलियां डालता है, एडी को एक सिगरेट ऑफर करता है और कुछ गमी बेयर्स डालकर चला जाता है। रास्ते में एडी विलियम की बेटी के बारे में पूछता रहता है, जिससे विलियम इतना गुस्सा हो जाता है कि कई बार ब्रेक मार देता है। विलियम बताता है कि उसकी बेटी की मौत तब हुई जब कुछ चोर उसकी कार चुराने की कोशिश कर रहे थे। वह न्याय पर भाषण देता है और बहस के बीच गन एडी के सिर पर रख देता है। इसी बीच एडी चुपके से पैर ग्लव बॉक्स में रखकर फिर से स्विच दबा देता है। कार बंद हो जाती है, नियंत्रण खो देती है और चट्टान से नीचे गिर जाती है। एडी का नाक डैशबोर्ड से टकराकर टूट जाता है। गोली चलती है और कार के अंदर उछलती हुई विलियम को लग जाती है। कार नदी के पास जाकर रुकती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह नेटवर्क वापस आ जाता है और सैरा को उसके पिता का संदेश मिल जाता है। एडी सबसे पहले होश में आता है और जिप टाइज से खुद को छुड़ा लेता है। विलियम भी जागता है और दोनों में लड़ाई होती है। एडी उसे हरा देता है और गन उठा लेता है। तभी सैरा का फोन आता है। वह अपने पिता से रोते हुए पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। एडी उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है और जल्दी उसे लेने आएगा। तभी कार का इंजन आग पकड़ लेता है। एडी विलियम से दरवाजा खोलने की विनती करता है। विलियम मुस्कुराकर कहता है यह मजेदार था और मर जाता है। एडी बैग में रखे हथौड़े से शीशा तोड़ता है और जलती कार से बाहर निकल जाता है। वह चलता हुआ आगे बढ़ता है, हाथ में लॉटरी टिकट पकड़े हुए। विलियम की लाश पीछे छोड़ देता है। वह आखिर सड़क पर पहुंचता है जहां एक गुजरती कार वाला उसे मदद की पेशकश करता है। बाद में एडी रिपेयर शॉप पहुंचता है अपनी वैन लेने, लेकिन वह अब भी ठीक नहीं हुई होती। इंतजार करने के बजाय वह उसे मैकेनिक को बेच देता है और एक बाइक खरीद लेता है। स्कूल की ओर बाइक चलाते हुए वह आखिरकार सारा से मिलता है और उसे अपने जीवन का सबसे गहरा प्यार से भरा आलिंगन देता है।